समय सार की 26 की गाथा की टीका में वर्णित दृष्टांतों पर हम थोड़ा विचार करें। बराबर 26 की गाथा का मर्म तो आपको ख्याल में आ ही गया होगा। 26 की तक गाथा, जो 24, 25, 26 तीन गाथाएं हैं। इन तीन में बात इतनी सी है कि अज्ञानी मोह राग द्वेष युक्त भावों को अपना मानता है तो आचार्य उसे न्याय से सिद्ध करते हैं। और न्याय में दृष्टांत दिया कि जैसे उपयोग लक्षण वाला है तो जीव या तो पुद्गलमयी हो या पुद्गल उपयोगमयी हो तो तेरी बात पॉसिबल हो, लेकिन जीव जीव रहता है, पुद्गल पुद्गल रहता है। इससे सिद्ध होता है कि दोनों भिन्न भिन्न ही हैं। फिर तीसरे नंबर का भी उन्होंने एक लॉजिक दिया कि भूतकाल में कभी कोई पुद्गल जीव रूप हुआ हो तो तेरी बात सही माने, लेकिन तो भी नहीं हुआ। तो फिर अब उसकी सिद्धि के लिए आचार्य अलग अलग दाखलाओं से बात कर रहे हैं कि ये जो बहुभाव संयुक्त का सिस्टम क्या है? तो उसमें एक स्फटिक का एग्जाम्पल दिया कि स्फटिक में कितनी सघनता है कि हर बार स्फटिक जिस रंग को पकड़ता है उसमें ही दिखाई देता है, लेकिन दिखने पर भी अपनी निर्मलता को है कि नहीं। बस दिखने में कोई कमी नहीं और होने की कोई शक्यता नहीं, ये दिखने और होने का फर्क। ऐसे जीव जब रागादि रूप परिणमता है तो सर्वांग दिखाई देता है, तमतमाता हुआ, गुस्से में आया तो तमतमाता हुआ, राग में हुआ तो प्रेम से भरा हुआ, है ना, हर जगह आपको वैसे ही दिखाई देगा। लेकिन हो यही तो बात है, दाग सहित स्फटिक को काला पीला नीला लाल कोई भी कह दे, लेकिन काली पीली लाल स्फटिक है वो निर्मल है, ये तो अनुभवी कह सकते। ऐसे ही हर आत्मा एक दूसरे को क्रोधी मानी लोभी माया ये सब देख रहा है, लेकिन ज्ञानी है वो स्वयं को और अन्य को सबको जितने भी विकारी भाव हैं औदैहिक भाव हैं उनसे भिन्न एक रूप ही थे। और उसकी कीमत काले पीले नीले लाल पत्थर की कीमत नहीं, और स्फटिक की कीमत विचार करो, स्फटिक की कितनी कीमत और ये काला पीला नीला लाल पत्थर, चलो गोल्डन कलर का पत्थर, वो भी क्योंकि जो उस रूप हो गया वो नकामा और होते हुए भी अपने रूप को नहीं छोड़ा वो करोड़। आई कि नहीं बस? तो यहां पे सब करोड़पति बैठे कि नहीं बैठे है? करोड़ क्या, अरे प्रभु अनंत 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 वैभव संपन्न विनायक प्रभु, तुम भले ही अपने आप को कोयले की खान का काला पत्थर मानो, मगर भगवान तो तुम्हें स्फटिक से कम नहीं। तुम्हें तुम्हारी प्रभुता का भान ना हो, लेकिन प्रभु को तुम्हारी प्रभुता का पूरा भान। तुम दूसरे को देखो जो रूप देखना हो, लेकिन आचार्य कह रहे प्रभु तू कोई भी किसी रूप भी देखे तो भी अंदर की प्रभुता नष्ट नहीं। समझ में आया? ऐसी गजब बात है। तो स्फटिक की बात अपन ने की थी, फिर एक हाथी का एग्जाम्पल आया था। हाथी को पता नहीं चलता अनाज और घास एक स्वाद लेता है, ऐसे ही अज्ञानी भी अनाज के स्थान पे क्या था और घास के स्थान पर क्या था? अनाज मतलब ज्ञान और घास मतलब राग, तो उसे लगता है राग में स्वाद आ रहा है। घास वाले को, हाथी को क्या लग रहा है? घास में स्वाद आ रहा है। ऐसे अज्ञानी को क्या लग रहा है? राग में स्वाद आ रहा है, राग में आनंद आ रहा है। और ज्ञानी कह रहे अरे रे रे रे, जो आनंद है उसकी जोड़ी तो ज्ञान के साथ
राग के साथ नहीं। इसीलिए कैसा भी परिस्थिति हो, अगर उसमें ज्ञायक भाव मेरे पास में है तो मैं आनंदित हूं। और अगर राग की पकड़ में, राग की पहुंच में, अथवा राग के दायरे में रह के मैं काम करूंगा तो मैं मेरे कर्मों से ही बनूंगा और कुछ मेरा होने वाला। ये दो दृष्टांत हो गए। तीसरा दृष्टांत क्या कहते हैं, यहाँ पे जैसे आचार्य की टीका में मिलता है, वो मैं थोड़ा पढ़ देता हूं आपको। हाँ, लवण और खारेपन का। हाँ, समझे कि नहीं समझे? देखो क्या कहो, जे कोई इसमें कहाँ लिखा है? नीचे। हाँ ओके, जामा भी गया तुम्हारा नीचे थी, साइड पाना ऊपर अच्छे। हाँ ओके, हाँ 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 बराबर। ના ના, પણ એમાં સમુદ્રનું એક્ઝામ્પલ દીધું છે. હા, એને થોડુંક વિસ્તાર કર્યો છે જયસેનાચાર્ય. આમાં સંક્ષિપ્તમાં છે, ત્યાં વિસ્તારમાં છે. જો ક્યાં ગયો? જેમ ખારા પાણું મળી ગયું ને બધા, જેનું લક્ષણ છે એવું લવણ પાણી રૂપ થતું દેખાય છે, અને દ્રવત્વ પ્રવાહીપણું જેનું લક્ષણ છે એવું પાણી લવણ રૂપ થતું દેખાય છે. કારણ કે ખારાપણું અને દ્રવપણાને સાથે રહેવામાં અવિરોધ છે, અર્થાત તેમાં કોઈ બાધા નથી. તેવી રીતે નિત્ય ઉપયોગ લક્ષણ વાળું જીવદ્રવ્ય ઉદ્ગલ રૂપે થતું જોવામાં આવતો નથી, અને નિત્ય અનુપયોગ જલ લક્ષણ વાળું ઉદ્ગલ દ્રવ્ય જીવ દ્રવ્ય રૂપ થતું જોવામાં આવતો નથી. કારણ કે પ્રકાશ અને અંધકારની માફક ઉપયોગ અને અનુપયોગને સાથે રહેવામાં વિરોધ છે. જળ ચેતન કદી પણ એક થઈ શકે નહીં, તેથી તું સર્વ પ્રકારે પ્રસન્ન. જો હવે શું કહે છે, શું વાત કહે છે? લવણનું લક્ષણ કીધું અને પાણીનું લક્ષણ કીધું. वस्तु दो अलग अलग है कि नहीं है? पानी अलग और लवण अलग. पानी का लक्षण क्या बताया? प्रवाही. और लवण यानी मीठा ना लक्षण. अब मीठा के नाम में मीठा है मगर लक्षण तो खारे है, समझे? कई बार बहुत जब पहले आया था ना गुजरात में, तब इस शब्द से बड़ा भ्रमित हो जाता था. मीठू ओछू છે, मीठू ओछू છે. मीठू तो आप्યું જ નથી, ઓછું ક્યાં દે? ના શીરો છે, ના મિષ્ઠાન છે, ના કોઈ દૂધ, કઈ નથી. પછી મીઠું ઓછું છે, મને આપ્યું જ નથી તો ક્યાંથી ઓછો થશે? समझे? तो मीठू का अपने नाम भले मीठू रख दिया, लेकिन लक्षण तो खारा ही है. अब वो नाम क्यों रखा? उसका कारण सिर्फ इतना है कि उसके बिना जैसे मिष्ठान वाला भोजन अच्छा नहीं लगता, मिष्ठान वाला भोजन अच्छा लगता है और मिष्ठान नहीं हो तो अच्छा नहीं लगता, वैसे भोजन में नमक ना हो तो वैसे ही शून्य हो जाता है जैसे मिष्ठान में मिठास. इसीलिए उसको मीठू नाम उपचार से कहा. बराबर. बाकी तो गुणधर्म से देखा जाए तो खारा ही है और खारा ही रहेगा. अब दोनों का लक्षण बताया. बराबर. कि कैसा लक्षण? मीठू यानी नमक का लक्षण है खारापन, बराबर, और पानी का लक्षण है प्रवाही. अब प्रवाहीपन में और खारेपन में साथ रहने में विरोध है कि अविरोध? बराबर ना? समझे कि नहीं समझे? पानी में हम नमक डाल देते हैं, नींबू पानी बना के पी लेते हैं. तब OLX का जो पीते हैं, जब OLX नहीं, कौन सा होता है जब डायरिया वगैरह होता है तो कौन सा होता है? OLX नहीं, ORS, ये इलेक्ट्रिक मीडिया है. ORS, उसमें भी नमक रहता है, नमक का पानी रहता है.
तो यानी एक बात तो तय होती है, कौन सी? कि पानी में नमक का साथ में रहने में कोई विरोध नहीं। बराबर? ख्याल में आया? और इतना जटिल दृष्टांत नहीं है कि इसकी सिद्धि के लिए तुम्हें काश्मीर जाकर तप करना पड़े। रसोई में जाओ, अनुभव कर लो। भाइयों को नहीं किया हो तो कर लेना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। माता बहनों हो तो खूब पक्के। तो दोनों साथ में रहने पर भी दोनों में अविरोध है। तो अविरोध है लेकिन साथ में है। साथ में रहने पर भी पानी पानी रूप रहता है और नमक नमक रूप रहता है। साथ में रहने पर भी है? यहां जैसे नाचर ने थोड़ा दृष्टांत का एलोब्रेट किया, और ये सब गुजरात में वाले लोगों को ज्यादा अनुभवजन्य होना चाहिए। जैसे अगर ये होते जहां पे नमक का काम करते हैं, वो कब कब काम करते हैं कि गर्मी में वही पानी नमक सूख जाता है। ये जो क्या कहते हैं व्हाइट रण देखने जाते हो, ये क्या है? ये क्या है? व्हाइट रण जो बारिश में पानी और नमक एक मिलकर आ गए थे। बराबर ना? बारिश में क्या होता है, जब अपन व्हाइट रण देखने जाते हैं कच्छ का, तो होता क्या एक्चुअल में कुछ नहीं है उस जगह पर। व्हाइट रण के नमक जो बारिश में पानी की अधिकता के कारण पानी और नमक एक में सा आ जाता था सब जगह। अब सबको क्या लग रहा? पानी खारा हो गया, पानी खारा हो गया। पानी तो पानी है, लेकिन जब उस समय जो पानी खारा दिखता था, वो खारापन किसका था? नमक का। तो नमक और पानी तो बहुत समय तक साथ साथ रहे, तो नमक पानी हो गया, पानी नमक हो गया? बोले नहीं, जैसे ही ताप बढ़ा, पानी का प्रवाह कम हुआ और तो पूरा पानी पानी सूख गया और नमक नमक रह गया, तो मोदी जी चिल्लाने लगे, कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में, कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। है आएगी नहीं ये बात? ये क्या बना? ये नमक नमक रूप रहा, इससे वो व्हाइट रण फेस्टिवल हुआ। अगर नमक पानी के साथ उड़ जाता तो मोदी जी का प्लान भी उड़ जाता। समझे कि नहीं समझे? ये जो व्हाइट रण जो हो रहा है पूरी दुनिया में, जो लोग देखते हैं, सब जगह लोग आ रहे जा रहे हैं, जगह जगह एडवर्टाइज होर्डिंग सब लग रहे हैं। ये हुआ तो हुआ कैसे? वो पानी पानी रहा, नमक नमक रहा। ये वस्तु व्यवस्था ने कच्छ का रण बनाया। समझे कि नहीं समझे? ये वस्तु व्यवस्था की मर्यादा ने कच्छ का रण बनाया। अगर वो वस्तु व्यवस्था की मर्यादा नहीं होती तो जैसे पानी की अधिकता में नमक और पानी साथ में आए थे, जैसे पानी उड़ गया वैसे नमक भी उड़ जाता। बराबर ख्याल में आया कि नहीं? समझे? तो एक साथ रहने पर भी पानी और नमक में विरोध की अविरोध, एक साथ रहने में अविरोध और स्वभाव में विरोध। ऐसा आएगी नहीं ये बात समझ में? क्या बोला? एक साथ रहने में अविरोध लेकिन स्वभाव में विरोध कैसा? यहां पे एग्जांपल जैसा प्रकाश और अंधकार की बात है, थोड़े कठोर हुए आचार्य। विरुद्ध एग्जांपल लिया। पानी और नमक विरोधी नहीं है अविरोध रूप से साथ में रहने पर, लेकिन आचार्य ने अविरोधी रूप में तो दोनों को एक लिखा, लेकिन जब दोनों की स्वभाव भिन्नता की बात करी तो एग्जाम्पल बदल दिया। कौन सा? प्रकाश और अंधकार। जब भी आप व्याकरण में पढ़ते हो तब प्रकाश का विरोधी क्या? विलोम, एंटीनिम्स। लाइट का विरोधी अंधकार, डार्कनेस। सीधी सी बात है। तो जब आचार्य ने अविरोधी के लिए तो पानी और नमक का एग्जाम्पल लिया, लेकिन स्वभाव भिन्नता के लिए प्रकाश और अंधकार का एग्जाम्पल।
दिया। देखो आचार्य कितने चुन चुन के एग्जाम्पल है। आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में है भैया? अविरोधी के लिए कौन सा दृष्टांत लिया? नमक और पानी का। बिल्कुल सही बात है। आत्मा में भी राग और ज्ञान ऐसे ही रह रहे। जिन जिन प्रदेशों में ज्ञान है उन उन प्रदेशों में राग है कि नहीं है? क्योंकि जहां जहां पानी है वहां वहां नमक है कि नहीं? बोले है। आपने पानी में नमक घोल दिया, अब उसका ऊपरी भाग पढ़ो पियो, चाहे भीतरी पियो, कैसा आएगा? अगर अच्छे से घोला है तो। अच्छे से नहीं घोला तो जहां नमक ज्यादा होगा वहां आएगा। बात समझ में आ गई? तो अविरोधी के लिए तो दिया पानी और नमक का दृष्टांत। ऐसे सिद्धांत लगाओ पानी और नमक में ज्ञान और राग। अब देखो दृष्टांत, जैसे वहां पे बोला खारापन लक्षण है जिसका, ऐसा नमक, और प्रवाहीपन लक्षण है जिसका, ऐसा पानी। सिद्धांत बोलो। ज्ञान है लक्षण जिसका, ऐसा जीव, या उपयोग है लक्षण जिसका, ऐसा जीव। और राग आदि पौद्गलिकता जिसका लक्षण है, ऐसे पूजा। अब भी दोनों रहे कहां रहे? साथ। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो है वस्तु व्यवस्था है तो है, क्या करो? ऐसे ही शुरू में पानी और नमक साथ में रहता है, ज्ञान और राग साथ में रहता है। बस समस्या इतनी होती है कि हम जब जब भी कहते हैं कि भाई सब्जी खारी हो गई, जब जब भी कहते हैं कि इसमें ये नमक तो नमक ही है, लेकिन जब उसके प्रमाण में अधिकता होती तो वो नमक को भूल जाते हैं और सब्जी खारी हो गई ऐसा कहते कि नहीं? हमें कभी ये ख्याल में नहीं आता कि नमक खारा हो गया। पर खरेखर जब हम ये कहते हैं सब्जी खारी है, तब तो सब्जी रूप ही है, खारा तो नमक ही, और नमक तो पहले से ही खारा था। ये तो थोड़ी तुम्हारी सब्जी में जाके ज्यादा खारा हो गया। पहले कम डिग्री वाला खारापन था, अब ज्यादा डिग्री वाला खारापन हो गया है। नमक तो डब्बे में था तो भी खारा, पैकेट में था तो भी खारा, सब्जी में गया तो भी खारा, सब जगह वो कैसा है? खारा ही। नमक अपने स्वभाव को छोड़ता, लेकिन संयोग को लेकर हमारी नमक पे से दृष्टि हट जाती, और जिस संयोग में नमक है उसको हम खारा बोलने लगते कि नहीं बोले? जैसे ये नमकीन तो बढ़िया बनाया है तुमने आज, सेव तो बढ़िया बनाया, बस थोड़ा नमक ज्यादा हो, दाल तो अच्छी है बस खारी हो गई, नींबू पानी में शक्कर कम है, नमक खारा हो गया, खारा खारा लग रहा है। ये क्या हुआ? नमक की नमक रूप दृष्टि छूटी और नमक की संयोग रूप दृष्टि हुई, तो हमने उस नमक को और संयोग को एक में एक मान लिया। बराबर ऐसे ही जीव की ज्ञान रूप दृष्टि छूटी, राग रूप दृष्टि हुई, और राग को और जीव को एक में एक मान लिया, तो हमें क्या दिखाई दिया? जैसे सब्जी खारी होती नहीं है, नमक ही खारा होता है, सब्जी तो सब्जी रूप रहती, ऐसे जीव रागी होता नहीं है, राग ही राग रूप परिणमित होता है, जीव तो एवं नहीं हो आम के मैया। ज्ञान में ये आता तो ये रूप है। हाँ, ज्ञान में गे, इसीलिए तो देखो गे दृष्टि, गे की दृष्टि रहेगी तो ज्ञायक नजर नहीं आएगा, और ज्ञायक की दृष्टि हो जाएगी तो गे हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। चॉइसलेस अवेयरनेस, क्या बोला? एक सूत्र देता हूं, कौन सा सूत्र? चॉइसलेस अवेयरनेस। अवेयरनेस वो ज्ञान का गुण, और चॉइस करना वो राग का गुण। तो तुम अवेयर बनो, ज्ञान तुम हो ही, बस तुम जागृत रहो कि ये ज्ञान है
और ये राग है। इसमें च्वाइस मत करो, ये अच्छा है ना, ये बुरा है ना, ये अच्छा है ना, ये बुरा है, ये मेरा है ना, ये तेरा है, ये चक्कर में मत पड़ो। किसको रोक सकते हो, किसको नहीं रोक सकते? ज्ञान को नहीं रोक सकते, ज्ञान को नहीं रोक सकते, अपने एक भी गुण के परिणाम को नहीं रोक सकते। यहां तक जैसे हम ज्ञान को नहीं रोक सकते, वैसे श्रद्धा और चारित्र गुण भी जिस रूप परिणमित होगा वो उस रूप ही होगा। तुम रोक थोड़ी सकते, स्टॉप थोड़ी कर सकते हो उसको। आत्मा में नहीं है, अगर आत्मा लीन नहीं है जीव है तो कहीं तो होगा, वो कुछ ना कुछ तो हो रहा होगा उसके अंदर। आ रही कि नहीं आ रही बात समझ? आप उसको स्टॉप करने का मत सोचो, आप वहां पे अवेयर रहो। अवेयर रहो मतलब जैसे खारापन खारेपन में है और प्रवाहीपन प्रवाहीपन में है, ऐसे ही ज्ञान ज्ञान में है और अन्य पर। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? खारापन जैसे पानी में होते हुए भी पानी के अंदर प्रविष्ट नहीं करता। अगर पानी खारा हो जाए तो मैंने बोला था ना, पानी खारा हो गए तो क्या हो, कभी कच्छ का रण ना बने। पानी खारा हो जाए तो पानी उड़ जाए तो नमक जमीन में रहे नहीं, नमक भी क्या हो जाए, चल में आ रहा कि नहीं आ रहा? च्वाइस जागृति सब में रखो। ओहो, मैं जान रहा हूं कि मैं ज्ञायक हूं और ये ज्ञेय मेरे ज्ञान में झलक रहे हैं, उपयोग लक्षण वो मेरा है, जागृति है मेरी। मैं जान रहा हूं कि मैं ज्ञायक होने पर भी मुझे इस समय राग हो रहा है, उपयोग लक्षण जीव है और चरित्र की परिणति के कारण राग को भी जान रहा हूं। अच्छा है कि बुरा? अच्छा बुरा नहीं है, जान रहा हूं। जब राग भी आपके ज्ञान का विषय बन जाता है तो भेद ज्ञान हो जाता है। राग होने से आप बिगड़ गए ऐसा नहीं, राग मेरा है ये कहने से बिगड़े। समझो, लोग ही कहते हैं मुझे हो नहीं तो मैं कहूं नहीं। आचार्य कहते हैं हो रहा है वो उसकी लायकात से है और मान रहा है तेरी मिथ्या। दो को एक में क्यों करता है? हो रहा है वो उसकी ताकत है और तू अपना मान रहा है तेरी भूल है। तो भूल को सुधारा जाएगा ना, स्वभाव को तो चेंज नहीं किया जा सकता। सूक्ष्म बात है भाई, थोड़ी ध्यान से समझना, बहुत गहरी बात, गहरी बात। तुम स्वभाव को बदलने की कोशिश करते हो जो बदल नहीं सकता, और जो दृष्टि जो बदल सकती है उस पर दृष्टि नहीं करते। मेरा मानना छोड़ा जा सकता है, वो छोड़ने की कोशिश करते नहीं हो, बजाय ये कि राग छूट जाए। अरे वो छूटेगा, उसकी लायकात से छूटेगा। पहले जो छोड़ा जा सकता है उसे तो छोड़ो। समझ में आया कि नहीं? जीव ऐसे ही करता है, जो छोड़ा जा, जो सहज दृष्टि फेरना कितना आसान काम है। मैं 45 मिनट जितना भी टाइम मिलता है 50 बार सबके ऊपर से दृष्टि फेरता हूं। कभी यहां देखता हूं, कभी यहां देखता हूं, कभी इसको छोड़कर इसको देखता हूं, इसको छोड़कर उसको देखता हूं। दृष्टि फेरना कितना सरल काम है। अब तुम सब लोग बैठे हो तो मैं दृष्टि कैसे फेरूं? अरे क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? तुम सब उड़ जाओ तो मैं दृष्टि फेर लूंगा। तुम उड़ जाओगे तो सिताई दिखेगी, पंखा दिखेगा। एक दृष्टि का विषय हटेगा तो दूसरा दृष्टि का विषय आ जाएगा, दूसरा हटेगा तो तीसरा आ जाएगा। कुछ नहीं होगा तो मार्बल दिखेगा, मार्बल निकाल दोगे तो सीमेंट दिखेगी, सीमेंट निकाल दोगे तो लोहे के सरिये दिखेंगे, वो निकाल दोगे तो नीचे की फ्लोर दिखेगी, उसको निकाल दोगे तो उसके सेम प्रोसेस। क्या क्या निकालोगे? अब तुम जिद, कोई जिद ऐसी करे, ये सब होते हैं ना, इसके कारण प्रॉब्लम होती है। कोई ना हो तो भी प्रॉब्लम है। तुम
स्वभाव समझो। जैसे जगत में कुछ कुछ होता ही रहता है, कभी जीव होगा, कभी पुद्गल होगा, कभी राग होगा, कभी ये इसका स्वभाव है। तुम इसी पे क्यों माथाकूट करते हो? तुम्हें जो काम सौंपा गया है वो करो ना। कौन सा? पर से भिन्न में एक रूप हूं, संयोग से भिन्न में एक रूप हूं, शरीर से भिन्न में एक रूप हूं, राग से भिन्न में एक रूप हूं, अरे ज्ञेयों से भिन्न में एक। तुम्हें जो काम सौंपा वो कर देना। नमक खा रहा है कभी दिखता ही नहीं है, सब्जी खा रही है, पानी खा रहा है, नींबू पानी खा रहा है, ये खा रहा है, वो खा रहा है। अपने गुजरात में सरनेम भी होते हैं खारा, मुकुंद भाई खारा थे हैं? कोई मीठे भी होते हैं क्या? सब खारे ही होते हैं। इसलिए विचार कर लेना है। मीठा भाई होते हैं, सरनेम में नहीं होते, नेम में होते हैं, है जगह में भी होते हैं। हाँ चलो सरस, मीठा नाम की संज्ञा अपने नाउन पने को व्यक्ति वस्तु सब में मिल जाएगी। भाई ये यहाँ पे कह रहे हैं दृष्टि में फेर, जो पॉसिबल हो वो करो, जो नहीं है। ज्ञान और राग अविरोध रूप से एक साथ रहते हैं, ये उन दोनों का स्वभाव। संसार अवस्था का, छद्मस्त अवस्था का स्वभाव क्या? बोले छद्मस्त अवस्था का स्वभाव हुआ है कि जहां ज्ञान और राग एक साथ रहे। छद्मस्त अवस्था का स्वभाव कह रहे हैं ये 10वें गुण स्थान तक रहेगा। वो कहीं बोलते कम टीडीएस वाला पानी, तो कहीं ज्यादा टीडीएस वाला पानी। लेकिन जैसे वो टीडीएस लेस पानी नहीं होता ना, नहीं होता ना, लगभग सब में थोड़ा बहुत तो रहता ही है ना, है? पर कहीं पे कम होता है और कहीं पे ऐसे ही, कहीं ज्यादा राग वाला जीव दिखाई दे रहा है, कहीं कम राग वाला दिखाई दे रहा है। पानी में कहीं ज्यादा खारापन है, कहीं कम खारापन है, लेकिन पानी संसार अवस्था में, छद्मस्त अवस्था में खारेपन के साथ ही दिख रहा है। उसको निकालने की कोशिश मत करो, वो उसका स्वभाव। लेकिन अब गजब बात, एक साथ रहने पर भी, साथ में रहने के लिए पानी और नमक का दृष्टांत दिया, स्वभाव के विरुद्ध बताने के लिए अद्भुत दृष्टांत दिया। एक साथ रहने पर भी, अब कैसा एग्जाम्पल दिया? जैसे प्रकाश और अंधकार कभी एक रूप होते नहीं, प्रकाश प्रकाश रूप रहता है, अंधकार अंधकार रूप रहता है। ऐसे ही ज्ञान ज्ञान रूप रहता है और रागादि भाव, ये भिन्नता के लिए दृष्टांत बराबर समझ में आया कि नहीं आया? दोनों प्रकाश और अंधेरे में कितना स्पष्ट दिखाई देता है, एकदम विरोधी। ऐसे ही प्रभु तेरे अंदर में भी जो वस्तु स्थिति है वो ऐसे ही, तो एक में कर रहा मत कर, बहुत एक में किया, अनेक में एक करके अनेक अनेक गतियों में फिरमान। क्या बोला? अरे अनेक अनेक पदार्थों में एक पने का भ्रम, ये अनेकों अनेकों गतियों में तुझे आज तक भ्रमा रहा है और अनंत काल तक भ्रमाता है। भिन्न 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 भिन्न, ये याद आना चाहिए। बराबर समझ गए ना? तो 3-4 दृष्टांत दिया आचार्य ने हमें एक बात को समझाने के लिए। स्फटिक और रंग भिन्न है, बराबर, वैसे आत्मा और राग। फिर अनाज और घास भिन्न है, वैसे आत्मा और राग। फिर तीसरे नंबर की बात यहां पे कि जैसे नमक और पानी में एक साथ रहते हैं तो भी भिन्न भिन्न है,
ऐसे आत्मा और राग एक साथ रहते हैं तो भी। और चौथे नंबर पे बोला स्वभाव कैसा भिन्न, कि बोले जैसे अंधकार और प्रकाश। एक बात, भिन्न का ज्ञान कराने के लिए कितने कितने दृष्टांतों का आचार्यों ने हमें प्रयोग किया। बात समझ में आई कि नहीं यार? अबे देखो, अब यहां पे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हाँ, सर्व प्रकारे, अब आप बधु कहीने शू कहे थे जो छेली लाइन, जड़ चेतन कदी पण मળી ગયો ને બધાને ટીકા ની ત્રીજી નંબરની લાઈન છે, જળ ચેતન કદી પણ એક થઈ શકે નહીં, તેથી તું સર્વ પ્રકારે પ્રસન્ન થા। हाँ ये भाई, ये प्रसन्नता का संजीवनी बूटी आपको दे दी। जड़ चेतन कभी एक रूप होते नहीं, इससे सर्व प्रकारे प्रसन्न था, तारो चित्त उज्ज्वल करी सावधान था, અને સ્વદ્રવ્ય ને જ મારું છે એમ અનુભવ। ખ્યાલમાં આવે છે? ये पहले नंबर ये बात थोड़ी समझने लायक है। जड़ चेतन इकट्ठे कभी होते नहीं, ये प्रसन्न होने का विषय है ना। अब आचार्य कह रहे तो हो गई, आचार्य कह रहे तो हो गई, आचार्य खोल तो थोड़ी कहेंगे अहिंसा सत्य महाव्रत के धनी, गलत कैसे कहेंगे? मगर हमें तो बड़ा गड़बड़ लगता है। पूरी जिंदगी दुकान मकान इकट्ठा किया, बनाया, गाड़ी वैभव सब इकट्ठा किया, और क्या कह रहे हैं? जड़ चेतन कभी एक, ओ हम तो दुखी दुखी हो गए। ये सब पर बहुभाव संयुक्त जो पदार्थ हैं, सचित्त चित्त मिश्र, ये हमारी पूरी जीवन किसमें गया मुझे इतना बता दो। छोटे थे तो खिलौनों को पाने के लिए, बड़े हुए तो भोगों को पाने के लिए, और परिपक्व हुए तो धन को पाने के लिए, और परिपक्व हुए तो प्रभुता को पाने के लिए, और जब मरण सैया पर आ गए तो मरण मतलब ये शरीर है ना, वो मेरे ही रहे, छोड़ के ना जाए, मेरा रहे छोड़, इसके लिए तो हमने तो पूरा जीवन जड़ और चेतन को मिलाने में बिताया। बोलो, ये यहां पे आ गए ना, पूरा 6 साल से लेकर 60 साल 80 साल तक का पूरा कच्चा चिट्ठा सामने आ गया कि नहीं आया? जो मैंने 4-5 लाइनें कही ना, किया क्या हमने? पूरा जीवन तो चेतन होकर जड़ के मिलाप में निकाल दिया। अब उसमें किसी में सफल हुए, किसी में असफल हुए। पुण्य का उदय था तो अनुकूल चीजें मिल गई, पुण्य का उदय नहीं था तो अनुकूल नहीं मिली। अब हम यहां आचार्य कह रहे हैं कि ये एक रूप हो सकते नहीं, तो ज्ञानी को ये प्रसन्नता का कारण लगता और अज्ञानी को लगता दुख का कारण। ये हमारी पूरी मेहनत व्यर्थ हो गई। हम मतलब गधा मजदूरी की हमने, सच बता रहा। ये जीवन का कटु सत्य है, जो जितनी जल्दी समझ लो उतना बढ़िया है। गधा मजदूरी किसे कहते हैं? बोलो क्या है? एक सिंपल सी परिवार, गधेड़ानी जेम काम करो, માટલે મજૂરીઓ કામ ખબર પડી ને? ગધેડો શું કરે? રોજ કુમાર દંડો મારે, ખેતમાં લઈને જાય, માટી એના ઉપર હોવે, પછી ત્યાંથી આવે તો એ માટીને ઝીણા કરવા માટે પાછું ગધેડાનો ઉપયોગ કરે, બરાબર? પાછી જ્યારે આ કામમાં તો સોટી પડે અને તોય એના હાથે કંઈ આવતું નથી, તો એ કહેવાય છે ગધા મજૂરી। 24 કલાક કામ કરે અને કાંઈ મળે નહીં। तो एक गधे की उम्र होती है 20 साल और अपनी उम्र कितनी है? 70, 60, 80, यानी एक जीवन में हम 4 गधा मजदूरी कर लेते। इस गधे की उम्र तो 20 साल में पूरी हो जाती है और ये गधा जितने टाइम तक रहता है उतने टाइम तक मजदूरी करता ही रहता है। ना तो उस गधे के पास कुछ जाने वाला है, ना इस गधे के पास कुछ आने वाला है।
हाँ, है समझे कि नहीं समझे? मतलब मुद्दे की बात तो कम हमेशा ही फेल हो जाते हैं। अज्ञानी को यही लगता है, अरे रे ये कुछ भी मेरा नहीं होगा, इससे वो दुखी हो जाएगा, अरे बाप रे पूरा जीवन इसमें लगाया, ये तो मेरे है नहीं है, ये तो मेरे है नहीं। ऐसा नहीं होता। लोगों को क्या कहते हैं, दुख बहुत होता है कि बच्चे को बड़ा करो और बड़ा करने के बाद में वो मुंह फेर ले, मतलब बीवी के कहे का हो जाए, और फिर आपका ध्यान ना रखे तो माँ बाप अरे मेरा क्या हो गया था, पूरी जीवन इसमें लगा दिया, ये मेरा हुआ ही नहीं। वो 20 साल 25 साल तक मैंने खिलाया, फिर वो पूरा चालू हो जाता है कच्चा चिट्ठा। 9 महीने पेट में रखा, तुझे खुद गीले में सोई, तुझे सूखे में सुलाया, खुद भूखे पेट रही, तुझे भर पेट खिलाया, तेरे कारण ये छोड़ा वो छोड़ा फलाना, और सब याद आता है। अब रोता है कि तेरे लिए इतना किया और तूने। ये जीवन की सबसे सही शिक्षा दे के जाता है कि तुम पर में जो कुछ करोगे वो तुम्हारे हिस्से में नहीं है। जिसे तुमने तुम्हारा अंश समझा, जिसे तुमने तुम्हारा वंश समझा, वो भी कोई गारंटी नहीं देता, तो किसकी गारंटी लोगे? पर भाई अज्ञानी क्या विचार करता है, ओहो वस्तु व्यवस्था सही, वस्तु व्यवस्था सही है, ये कोई भी मैं लाखों को मिलाने का प्रयास करूं, कोई मेरे से मिलता, अरे जो मुंह फेर लिया जिस बेटे ने वो तो भिन्न है, लेकिन जो बहू रोटी बना के दे रही, जो बेटा पैर दबा रहा, वो क्या है? ये चक्रवर्ती और तीर्थंकरों के बेटे बेटी घर से बाहर निकालने वाले नहीं होते थे, लेकिन तो भी निकल गए कि नहीं निकले? 10 चक्रवर्ती बाहर निकल गए, 3 तो तीर्थंकर बन गए उनमें है। ये सब इनके जो दीक्षा ली इन्होंने, सब परिवार आदि से, ये किसी ने उनसे मुंह फेर लिया होगा, इसीलिए इन्होंने दीक्षा का भयंकर डिसीजन लिया। अरे नहीं भाई, सब हाथों पे रखने को तैयार थे, लेकिन उन्हें ये शिक्षा के लिए पाप क्यों उदय की जरूरत नहीं थी। हमें ये शिक्षा के लिए क्या होती है, पाप क्यों? ये बहुत बड़ी भूल है। दुनिया को समझने के लिए आप क्या पाप के उदय की राह देखोगे? है? ये मेरी लाइन को गंभीरता समझना। हम सब लोगों का एक दुराग्रह होता है, पैसा जब तक है तब तक पकड़ के रखेंगे, अब छूट जाएगा तब ज्ञान बताएंगे, अरे भैया पाप का उदय आया तो कुछ होता कि नहीं होता। शरीर जब तक ठीक है तब तक भोगों में लगाएंगे, बराबर, और जब शरीर बीमार हो जाए, अब क्या करें, उदय खराब होगा तो अब कुछ कर नहीं सकते, बराबर। बेटे बेटी जब तक अनुकूल चलेंगे, नाते पोती बड़ा पूरा परिवार रहेगा, तब तक टाइम ही नहीं मिलता। पाप के उदय से मुंह फेर लें, तुम्हें घर से निकाल दें, खुद अलग हो जाए, फिर कहते अब टाइम नहीं कटता। ये बात समझने के लिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप पाप के उदय की राह क्यों देखते हो? ये सबसे बड़ा क्या कहते हैं, ब्लंडर कर रहे हैं हम अपने जीवन में। ये जो पर मेरा होता नहीं, मैं पर का होता नहीं, इस शिक्षा के लिए आप भगवान की वाणी का भरोसा नहीं करते, पाप के उदय का भरोसा करते हो। आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में? है क्या बोल रहा हूं? बहुत गहरी बात विचार करना विनोद भाई, सब लोग शांति से। ये मेरा नहीं, मैं इनका नहीं, इनका था नहीं, इनका होऊंगा नहीं, ये बात कब समझनी है? पाप का उदय आ जाए तब समझ के भी क्या कर लोगे? तब किसी दूसरे संयोगों का निदान बांधोगे। फिर जो पाप के उदय में समझते ही नहीं, वो तो निदान बांधते, ये हुआ अब ऐसा कर लूंगा, अब इसको दिखा दूंगा, उसको बता दूंगा, बराबर। फिर वो कहीं बागवान पिक्चर का एग्जाम्पल देगा
कहीं अवतार कौन सी, एक और कौन सी वो राजेश खन्ना की पुरानी पिक्चर, हाँ अवतार अच्छी एक पुरानी, बेटे बेटियों मुझे उनको दिखा, अरे भाई तू क्यों युद्ध में पड़ता है, पूरा जीवन क्रांति में बिचारा, अब शांति में विचार। एक क्रांति के अगेंस्ट में दूसरी क्रांति करता है, इनने मुंह फेर दिया, इनको दिखा दूंगा, उनको बता दूंगा। शरीर कहता है मैं जो नहीं तुझे जाने नहीं दूंगा, मैं एक्सरसाइज करूंगा, मैं दवा खाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं फलाना करूंगा, उसके सामने दूसरी क्रांति करता, क्रांति के सामने क्रांति कर रहा है। अरे परिवर्तन स्वरूप है, सहज होता है, और परिवर्तनों से मैं अपरिवर्तित रहता हूं, इस बात का स्वीकार कब करेगा? आएगी नहीं ये बात समझ? मेरे सामने सीनियर सिटीजन ज्यादा बैठे है, इसीलिए उनको ये थोड़ा प्रिपेयर करने का काम मिल गया। समझ में आया? भाई वस्तु व्यवस्था का सहज स्वीकार करो। ये कुन अमृतचंद्राचार्य कह रहे हैं, देखो प्रसन्न था, ये शब्द लाना है। अभी तो आप बोल रहे हैं आचार्य ने बोला होगा इसलिए सही होगा, इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझ रहे हो, लेकिन वेद ज्ञान के बल से इस बात को समझो। क्या कहते हैं देखो फिर से, जड़ चेतन कदी पण एक तई सके नहीं, અને જ્યારે જળ કીધું તો બધા જળ, જળ શરીર, જળ કર્મ, જળ ભાવ, અને ત્યાં સુધી જળ સંયોગ અને ચેતનના સંયોગ બોલે ખરેખર ચેતનથી તો તમને કોઈ પ્રીતિ છે જ, જે પ્રીતિ છે જળથી જ છે। આ વિચાર કરી દેજો, बेटा बेटी पुत्र पति पत्नी ये सब जड़ के साथ में आए तो अच्छा लगता है, प्रेत बन के आ जाए तो बुआ जी को बुलाओ, कोई होम अनुष्ठान करो, ये बीबी पीछे ही नहीं छोड़ रही मरने के बाद, ये दादा पूछे नहीं छोड़ रहे, शांति करो इनकी आत्मा की शांति, ऐसा कभी होता नहीं है, लेकिन मगज में तो कितना चलता रहता है। तो प्रीति किसकी है? इसीलिए सर्व प्रकारे प्रसन्न था, ये जड़ कभी मेरा होता नहीं, ओ हो, तो इससे मैं अनाथ हो गया ऐसा नहीं, इससे मैं स्वाधीन हो गया ऐसा है। देखो दो बातें, कौन कौन सी? जड़ मेरा होता नहीं, ये जानकर अरे रे बताओ हम तो अनाथ हो गए, कोई मेरा नहीं, अनाथ, पैसा मेरा नहीं, परिवार मेरा नहीं, शरीर मेरा नहीं, ये उसको कैसी फीलिंग आती है? एकदम अनाथ बालक की। अरे अनाथ नहीं हुआ तू, यहां क्या शब्द बोला है? सावधान हो जा न स्वाधीन हो जा, स्वाधीन हो जा, स्वाधीन, पर के अधीन जीवन बिताने की बजाय अब आत्मा राधना में लीन हो जा, तल्लीन हो जा। क्योंकि जिन पर को तू अपना कह रहा था, आज भी मैं कहता हूं, जो भी आत्मा से दूर हैं या आत्महित की बात नहीं सुनते हैं, वो बताओ किसके कारण नहीं सुनते? जड़ की अधीनता को स्वीकार करके बैठे। एक का एग्जाम्पल हूं, मेरे ही एग्जाम्पल दूं, किसी का भी एग्जाम्पल दूं। अगर जो भी हम आत्मकल्याण से दूरी है, क्यों? जड़ के कारण नहीं, जड़ की अधीनता जो हमने स्वयं स्वीकारी। क्या करें, शरीर में बीमारी है इसलिए मंदिर नहीं आ पाते, क्या करें, नौकरी में जाना पड़ता है इसलिए नहीं कर पाते, क्या करें, घर में बेटे बेटी नाती पोते हैं इसके कारण नहीं आ पाते। अरे ये जड़ की अधीनता। आचार्य कह रहे सावधान हो जा, क्योंकि ये तेरे कभी हुए नहीं, तू इनका कभी होता नहीं, होगा नहीं। हो स्वाधीन हो जा, प्रसन्न हो, संयोग जाए बराबर। अब देखो एक और बात कहता कि अपने राग के स्तर को भी समझ लेना इसी के साथ साथ।
कई बार जो बहुत सारे अपने मुख्य होते ना बेटे बेटी आदि, हाँ तो अब ठीक, अब बढ़िया शांति से साधना करते हैं, बराबर है, अभी एक अधीनता छूटी, लेकिन शरीर में बीमारी हो तो फिर गई। यानी एक अधीनता तो छूटी, दूसरी पकड़ ली, शरीर की अधीनता पकड़ ली। चलो शरीर भी ठीक ठाक चल रहा हो, किसी अड़ोसी पड़ोसी ने कुछ बोल दिया और उसके कारण गुस्सा आ गया, तो तीसरी अधीनता पकड़ ली। पॉइंट क्रम से समझ रहे हो ना? यहां जड़ मतलब सब ले रहे हैं। आर्थिक रूप से तुमने बहुत 5-25 करोड़ कमा के बैंक में रख दी, तुम्हें अब पैसे की पराधीनता नहीं रही, तो किसकी पराधीनता आ गई? शरीर ठीक रहेगा, परिवार की आ गई, परिवार के साथ में हंसी खुशी रहेंगे, परिवार चला गया अमेरिका यूके वगैरह वगैरह, तो भी थोड़ा आपने समझा ठीक है, अब हम दोनों हैं, एडजस्ट कर लेंगे, बराबर। अब यहां तक ठीक, उसके बाद में भी पुरुषार्थ चलते रहना चाहिए। शरीर आपका रहा, संयोग रहा, धर्मपत्नी रही, वो भी बीमार हो जाए या देवलोक की प्राप्ति हो जाए, तो आप तो भी अधीनता है किसकी? शरीर। अब कह रहे उस शरीर की भी अधीनता को छोड़ना, उसका रोग मेरी साधना में बाधक नहीं बनना चाहिए, उसकी अस्वस्थता मेरे स्वास्थ्य को बाधित नहीं करनी चाहिए। शरीर की अस्वस्थता है, ध्यान से समझना, जड़ चेतन को कभी पाता नहीं, मैं नहीं हुआ स्वस्थ। और देखो शरीर भी स्वस्थ है, लेकिन अपने राग से आप बीमार हो जाओ, अपने विकार से आप बीमार हो जाओ, किसी के कहने से, किसी के कुछ करने से आपने अपनी मानसिक शांति को गवा दिया, मतलब आपने क्या कर ली? जड़ की अधीनता स्वीकार कर ली। सब जगह लाइन अप्लाइड करना, कौन सी? कि 3 काल में कभी चेतन जड़ता को पाता